नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, बिहार स्टेट टीम 37,305 पद जब पहले से निर्धारित, तो नई रिक्ति की नोटिस क्यों या नई रिक्ति की मांग क्यों की जा रही और अब इंतजार शायद खत्म। तो आइए अब हम लोग इस पर विचार करें। सबसे पहले कि जब 37,305 पद 2017 एसटीईटी के लिए निर्धारित कर दिए गए और उसका एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो फिर ये जो नोटिस प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी किया गया, आखिर क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे जो एसटीटी 2017 है उसमें इसको शामिल किया जाएगा या 6 चरण की बहाली को से पहले इसकी जो है से बहाली कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और एक सवाल और आता है कि 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं? आखिर क्या है इन सब का मामला और ट्विटर कैंपेन का क्या असर? तो हम लोग चलते हैं समस्तीपुर के एक न्यूज़ के पन्नों को देखते हैं। देखिएगा, शिक्षकों के रिक्त पदों की मांगी सूची। जैसा कि आपको पता है कि जो समस्तीपुर का न्यूज़ है उसमें शिक्षकों के रिक्त पदों की मांगी सूची मांगी गई है। तो समस्तीपुर जिले के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की कमियां दूर हो जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी क्या है? तो विभिन्न जो रिक्त पद है उसकी मांगी गई है सूचियां। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जिले के सभी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की सूची मांगी है और सूची को हार्ड व सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से जमा करना है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है आपको इस तरीके से जमा करना पड़ेगा सूची को हार्ड व सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से। खाली पदों को भरने की कवायद शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी और खाली पदों की जानकारी मिल जाने के बाद से ही उसी के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन विषयवार होंगे। यानी स्पष्ट हो रहा है कि इस एसटीटी 2019 वाले को कहीं 6 चरण या 94,000 बहाली से पहले नहीं इसका कहीं बहाली कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से नोटिस यानी रिक्त पदों की जारी की गई है और विषयवार उन्हीं के अनुसार अगर यह जो है से बहाली लेती है, तो हो संभव है कि 7 जो चरण की बहाली है, फेज की जो बहाली उसको पहले कर दिया जाए। तो ये खुशखबरी है। और कई स्कूलों में तो कई विषयों के एक भी शिक्षक नहीं, खासकर उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो उसके मांगने का एक ही मकसद है कि उसी के अनुसार बहाली प्रक्रिया की जाएगी। और 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट का बार बार मैं इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की जवाब देने से मुकर रही है। वह कोई भी जवाब नहीं, उनके पास एक ही बहाना है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी वो भी कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा से पहले हमारी जान जरूरी है, यानी जब हमारे जान रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तभी आगे की बहाली यानी बहाली की प्रक्रिया पूरी तरीके से वो स्टे की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये कोविड-19 का प्रभाव कम हो, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो ये सारे विचार हैं। यानी 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जहां तक जारी करने का सवाल है, तो यह हमें आशा लगता है कि यह ज़रूर कोविड-19 के प्रभाव कम होने पर ही ये निकाले जाएंगे। ये आपका और जो आपका प्रभाव है, आप देख सकते हैं कि जो प्रभाव है, कौन सी प्रभाव की हम बात कर रहे हैं? जो ट्विटर कैंपेन अभियान की बात करें, तो ट्विटर कैंपेन अभियान का भी बहुत बड़ा असर दिखा। प्रथम जो ट्विटर कैंपेन था सफल रहा, दूसरा भी सफल रहा और वो न्यूज़पेपर ने भी इसको बहुत अच्छे से प्रकाशित भी किया। सरकार पर दबाव भी बना, लेकिन सरकार के पास बहाना ही बहाना है। लेकिन एक नई आशा की किरण कि जब रिक्त पदों की मांग की गई, जब पहले से ही 37,305 की बात कर रहे थे पद खाली है, तो ये मांगी गई, तो कहीं ना कहीं ये 7 चरण के कारगर साबित होंगे और बिहार में एसटी परीक्षार्थियों का शायद अब इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाए। लेकिन इसके पहले कोविड-19 का असर तो खत्म होने दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए, या कुछ नजर आता है आपको किसी प्रकार की राय। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।